हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार डिजी ज्ञान क्लासेस में। तो आज हम लोग भूगोल के वन लाइनर सवालों को देखने वाले हैं। सारे सवाल आपको वन लाइनर देखने को मिलेंगे और ये वीडियो का भाग 1 है, पार्ट 1 है। इसकी पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक सवाल को अटेंड कीजिएगा। आज का पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब आपको पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि से बताना है, तो दोस्तों दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला सवाल है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो उत्तर में अगर आपसे पूछेगा तो चीन है, नेपाल है और भूटान है। अगला सवाल है, भारत के पश्चिम में से कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान। पो से पश्चिम, पो से पाकिस्तान। अगला सवाल, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? दक्षिण पश्चिम का सागर बताना है तो आपको बताना होगा अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? दक्षिण में आपसे पूछ रहा है कौन सा महासागर? तो हिंद महासागर दक्षिण का महासागर। अगला सवाल है, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो दोस्तों श्रीलंका से अलग करता है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। अगला सवाल है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपको याद रखना है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अगला सवाल, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया दक्षिण। तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसका डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक। अब पूर्व से पश्चिम पूछा तो आपको बताना है 2933 किलोमीटर। अगला सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? दक्षिणी छोर, तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी छोर कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो पिग्मिलियन पॉइंट से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो आपको याद रखना है 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल जितना है। विश्व की कुल जनसंख्या को कितने परसेंट भारत में निवास करता है? तो याद रखिएगा 17% विश्व की जनसंख्या में भारत की भागीदारी है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग सेंटीमीटर, किलोमीटर होगा ये। ओके, अगला सवाल है, भारत की स्थल सीमा में से कौन से देश लगे हैं? स्थल सीमा, तो स्थल सीमा से बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान लगे हैं। अगला सवाल, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? जल सीमा पूछ रहा है, तो जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये राजस्थान से होकर गुजरता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है? तो ये 8 डिग्री आपका भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। अगला सवाल है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद के निकट एक नैनी नामक स्थान है, एक नैनी जगह है जहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है। अगला है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो याद रखिएगा इतना अंतर है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से, तो याद रखिएगा 8.876 किलोमीटर भारत की दूरी है भूमध्य रेखा से दक्षिण छोर की।
भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। अगला सवाल और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। तो ये था हमारा आज का ये सेशन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसका पार्ट 2 आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में जो भी पढ़ने वाला ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।